6वां गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर फहराया तिरंगा। 21 तोपों ने दी सलामी। देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। इसी दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। 21 तोपों की सलामी दी गई। फिर परेड शुरू हुई। द्रौपदी मुर्मू इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बग्घी में बैठकर कर्तव्य पथ पहुंची। उनसे पहले पीएम मोदी कर्तव्य पथ पर आए। पीएम ने वहां मौजूद गेस्ट से मुलाकात की। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अनर्थपुर से एकता नगर विरासत भी विकास भी थीम वाली गुजरात की झांकी दर्शाती है कि कैसे गुजरात अपनी विरासत को संजोते हुए विकास के रास्ते पर चला है। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल बोले, केंद्र सरकार 400 से 500 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। जीएसटी जनता पर टैक्स का बोझ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीते 5 साल बीजेपी की सरकार ने 400 से 500 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। एक व्यक्ति का 46,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिनों पहले जानकारी मिली थी 6,500 करोड़ का कर्जा वाले व्यक्ति को 1,500 करोड़ रुपए में फ्री कर दिया। उसका 5,000 करोड़ कर्जा माफ किया। केजरीवाल ने कहा, इस देश का भिखारी टैक्स देता है, मिडिल क्लास टैक्स देता है। जीएसटी जनता पर टैक्स का बोझ है। टैक्स का पैसा जनता पर ही खर्च होना चाहिए। महिलाओं को फ्री बस सेवा मिलनी चाहिए। अरबपतियों के कर्जे माफ नहीं होने चाहिए। आपने लगाए बुजुर्गों की वोटिंग में झोलझाल के आरोप। चुनाव आयोग ने दिया तगड़ा जवाब। दिल्ली चुनाव 2025 के लिए अब ज्यादा दिन शेष नहीं है। इसी बीच दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने भाजपा समेत चुनाव आयोग की होम वोटिंग ऑप्शन वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर दिल्ली में लोगों के मताधिकार को छीन रही है। भाजपा कार्यकर्ता के चुनाव आयोग की टीम के साथ होने के आरोप पर चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा, पूरी प्रक्रिया और रूट प्लान को विधानसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के साथ साझा किया जाएगा और उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि मतदान टीम के साथ जाने के लिए अधिकृत होंगे। टीम मतदाता को एक बैलेट पेपर प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि मतदान की प्रक्रिया गोपनीयता और पारदर्शिता के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी हो। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच आप मुखी अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के पास 2 मॉडल हैं। पहला केजरीवाल मॉडल जहां जनता का पैसा जनता पर खर्च होता है और दूसरा है बीजेपी मॉडल जहां जनता का पैसा उनके अमीर दोस्तों की जेब में जाता है। अब जनता को तय करना है कि उसे कौन सा मॉडल चुनना है। दिल्ली में एक लड़की ने अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया पर रेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि विदेश भेजने का झांसा देकर देवेंद्र 1 साल से उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा था। पीड़िता का आरोप है कि उसके पिता देवेंद्र बुढ़िया को जानते थे और उन्होंने मुलाकात करवाई थी। आध्यात्मिक गुरु बाबा रामदेव ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी कहा कि हम संकल्पित, संगठित और सक्षम होकर भारत को एक बार फिर मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं गणतंत्र दिवस पर पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 5 लाख से अधिक वीर पुरुषों और महिलाओं के बलिदान और शहादत के कारण ही हमें आजादी मिली और देश का संविधान मिला। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भविष्य में ऐसे देश को लूटने नहीं देंगे। पूरे देश में आज धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला के पोलो ग्राउंड में झंडा फहराया। उन्होंने इस मौके पर किसानों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसानों के ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की बजाय खेतों की तरफ होना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के हाजीपुर में घोड़ा रेस के दौरान हिंसा भड़क उठी। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पटना जिले के अभिरंजन पटेल के बेटे अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोलीबारी की घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान ऐसा दिया जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस बार दिग्विजय सिंह ने भारतीय संविधान को पंडित जवाहरलाल नेहरू का बता दिया। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो संविधान था उसे जला दिया गया और अब हम केवल भारतीय संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान ने राजनैतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस कड़ी में लोजपा नेता रामविलास शांभवी चौधरी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शांभवी चौधरी ने कहा कि सभी देशवासियों के लिए आज गौरव का दिन है। हमारे संविधान को आज 75 साल हो गए। हमारा फर्ज बनता है कि संविधान के जो भी आदर्श और विचार हैं उसको अपने कार्यों में लाएं। भाजपा सांसद रवि किशन दिल्ली के शहादरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोलकर सत्ता में आई है। कहा, आप सरकार ने दिल्ली की जनता को साफ पानी तक नहीं दिया, जिससे पानी की खराब गुणवत्ता ने 1 साल में 21,000 लोगों की जान ले ली।
कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने कहा कि महामहिम का जो भाषण होता है वह सरकार की लिखनी है और सरकार अपनी बातों को देश के सामने सार्वजनिक करती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीति है एक राष्ट्र एक चुनाव की। हम लोग बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए भी अच्छी चीज नहीं है और इसका बहुत ज्यादा अर्थ नहीं होता। गणतंत्र दिवस के दिन जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठ करने वाले एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार रात करीब 11:30 बजे सलोतरी सीमावर्ती गांव से मोहम्मद यासिर फैज को गिरफ्तार किया है। फैज मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा था और उसे पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस थाने लेकर आई है।